अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल कशफ वॉइस पुरअसरार कहानियाँ। कहानी शुरू करने से पहले आप सबसे गुजारिश है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। शुक्रिया। चलते हैं कहानी की तरफ। तो नाज़रीन, आप लोग कैसे हैं? अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़-ए-मान में रखे, आमीन। और आप सब मुसलमानों को मेरी तरफ़ से दिली ईद मुबारक कबूल हो। तो चलते हैं कहानी की तरफ। जब मेरा दोस्त और उसकी फैमिली सैर के लिए हिंजा की तरफ गए थे, रात का दूसरा पहर ख़त्म होने को था। हम नारायण से 12-13 घंटे का सफ़र करके अली आबाद पहुँचे, जो कि हिंजा का एक पुरसुकून और पहाड़ों से घिरा हुआ इलाका है। चूँकि हिंजा के लोग सिर्फ दिन में काम करते हैं और वहाँ सर्दी भी इंतहा की होती है, जिसकी वजह से वहाँ बहुत सन्नाटा और वहशत फैली हुई थी और इसी वजह से हमें कमरा तलाश करने में काफ़ी दुश्वारी हुई। काफ़ी फिरने के ऊपर भी हमें होटल पसंद नहीं आ रहा था। देखते देखते हम एक रिजॉर्ट के बाहर पहुँचे, लेकिन सब सो चुके थे। हमने ऊंची आवाज़ें दी तो एक लड़का आया और हमें कमरा दिखाने में ले गया, जो कि हमें बहुत पसंद आया। सामान रखने के बाद हम अपने अपने कमरों में चले गए। मुझे ऐसा एहसास हुआ जैसे मुझे खिड़की से कोई देख रहा है, लेकिन जब मैंने बाहर देखा तो वहाँ कोई भी नहीं था। मैंने पर्दे ठीक किए और बाहर खड़ा होकर अपने दोस्त का इंतज़ार करने लगा ताकि हम खाना लाने जा सकें। और इसी दौरान मुझे ऐसा एहसास हुआ जैसे कोई मेरे बिल्कुल पास खड़ा है और मुझे देख रहा है। मैंने इधर उधर अच्छी तरह देखा, लेकिन कुछ भी नहीं नज़र आया। मैंने इसे अपना वहम तस्वुर किया और हम खाना लेने चले गए। वापस आकर हमने साथ खाना खाया और जब मैं अपने कमरे में पहुंचा तो देखता हूं कि मेरा सामान जहां रखा गया था वहां नहीं है, उनकी जगह तब्दील की जा चुकी है और सामान सलीके से रखा हुआ है। ये काम बेल बॉय का भी हो सकता है। मैं यही सोच रहा था कि अचानक से दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आई। जब मैंने दरवाज़ा खोला तो बाहर इतना सन्नाटा था कि अगर सुई भी गिरती तो आवाज़ पैदा होती। अलबत्ता मेरे वाली राहदारी के आखिर वाले कमरे की बत्तियां जल रही थीं और बाहर एक जूता पड़ा हुआ था, जिसे देखकर मैं घबरा गया, क्योंकि बेल बॉय के मुताबिक इस मंजिल पर सिर्फ हम ही थे। मैंने काफ़ी दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन अंदर से कोई आवाज़ नहीं आई और अचानक से इसकी बत्ती भी बंद हो गई। मैं डरा और वहाँ से तेज़ तेज़ अपने कमरे की तरफ आने लगा कि अचानक मेरी नज़र बाहर बाग में लगे एक बड़े सींगों वाले मारखोर के सर पर पड़ी, जिसका मुंह मेरी तरफ ही था। और उसी सना में मैंने नीचे से एक बिल्ली आई और मेरी तरफ देखते ही बहुत तेज़ी से मेरे पास से होती हुई वो छत पर भाग गई, जिसे देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए और मैंने अपने दोस्त को बुलाया और आयतुल कुर्सी का विर्द शुरू कर दिया। जब मेरा दोस्त आया तो वहाँ कोई जूते नहीं थे। इसने मुझे दिलासा दिया और बोला, मैं तुम्हारे कमरे में लेट जाता हूँ, जो मैंने मुनासिब नहीं समझा और इसे वापस भेज दिया और अपने कमरे में आकर लेट गया। मैं इसी बारे में सोच रहा था कि मुझे ऐसा लगा कि कोई मेरे सर पर हाथ फेर रहा है और मुझे दबा रहा है। थकावट होने की वजह से मुझे काफ़ी सुकून आया, लेकिन डर भी इंतहा का लगा। जैसे तैसे करते मैंने रात गुजारी और सुबह उठते ही बेल बॉय को बुलाया और तफसीलन सब पूछा, जिस पर इसने
मुझे सब कुछ बताया कि यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है, ये महज आपका वहम होगा। हम यहाँ कई साल से हैं और ऐसा कोई वाक़या हमारे साथ या यहाँ आने वाले मेहमानों के साथ कभी नहीं हुआ। वो हमारे कमरे छोड़ जाने की वजह से ऐसा कह रहा था, क्योंकि उन महीने में सैयाह बहुत कम जाते हैं। और जब मैंने सामान का पूछा तो इसने बोला कि ये उसी का काम है। तब मैंने उसको अपने कमरे में जाने से बिल्कुल मना कर दिया, लेकिन मैं दरवाज़ा खटखटाने और बत्तियाँ जलने बुझने वाला वाक़या कैसे भूल सकता था। खैर, हमने दिन गुजारा और रात को फिर से मैं अपने कमरे में गया तो मेरा सामान फिर से सलीके से रखा हुआ था, जिस पर मुझे गुस्सा आया और हैरानी भी हुई कि मेरे मना करने के बावजूद बेल बॉय मेरे कमरे में क्यों आया। चूँकि रात हो चुकी थी और सोचा सुबह पूछूंगा, रात फिर से किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। डरते हुए जब मैंने दरवाज़ा खोला तो वही सन्नाटा और उसी कमरे की बत्तियां जल रही थीं, जिसे देखकर मेरी सांसें बंद होने को आ गई और हलक बिल्कुल खुशक हो गया। मैंने जल्दी से दरवाज़ा बंद किया, लेकिन ऐसा एहसास हुआ कि कोई अंदर आया है। मैंने आयतुल कुर्सी और कुल पढ़ने शुरू कर दिए और बोला, तुम जो भी हो चले जाओ यहाँ से। मैं इसी डर से लेट गया और सोने की कोशिश करने लगा, लेकिन फिर से गुज़िश्ता रात की तरह मुझे एहसास हुआ कि कोई मेरे बालों में हाथ फेर रहा है और मुझे दबा रहा है। वो रात मुझे मेरी आखिरी रात लग रही थी। जब सुबह हुई तो मैंने बेल बॉय को बुलाया और थोड़ा सा गुस्सा किया। मेरे मना करने के बावजूद वो मेरे कमरे में क्यों गया। उसने टाल मटोल करने की कोशिश की, लेकिन मैं काफ़ी बाजिद था। तब उसने बताया कि यहाँ एक रूहानी मखलूक रहती है जो कि उसके मुताबिक कभी इस ज़मीन के मालिक हुआ करती थी, लेकिन वो किसी को परेशान नहीं करती और वो एक नेक रूह है और वो बहुत कम हया होती है। और सैयाह ना होने के वजह से उसे हमसे झूठ बोलना पड़ा था। फिर हमने वहाँ से जाने में ही अपनी बेहतरी समझी। चूँकि हिंसा के लोग बहुत मेहमान नवाज और खुश तबीयत होते हैं, तो मेरे ख़्याल में वो मेहमान नवाज रूही थी जो आने वाले सयाहों का ख्याल रखती थी, लेकिन कभी कभी मुझे वो वहम भी लगता है। तो नाज़रीन, मेरी कहानी आपको कैसी लगी और पसंद करने का बहुत बहुत शुक्रिया। और प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करें और मुझे लाइक करें और अपनी कोई भी कहानी हो वो मुझे ज़रूर शेयर करें और मेरे व्हाट्सएप नंबर पर। तो नाज़रीन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।